नमस्कार दोस्तों। रीजनल रूरल बैंक एग्जामिनेशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पजल के बारे में बताने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया है। ये कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। यहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाला है, खास करके अगर मैं पजल के बारे में बात करूं तो पजल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप पीओ प्री हो गया, क्लर्क प्री हो गया और दोनों के मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो दोनों में पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट हम देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए। बेसिक्स जो आइडियाज होती है मोस्टली वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वो वीडियो मैंने बनाया था स्पेशली अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है जिसको पता नहीं है आरआरबी पीओ क्लर्क को कैसे पढ़ना चाहिए और डेली रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बारे में वीडियो बनाया है। जरूर जाके उसे चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड आप उसको देखकर आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हो ऑन अ डे बाय डे बेसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये पजल है। मैं आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम दूंगा 2 से 3 मिनट का। आप ध्यान से सॉल्व करना, देखो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो मैं टाइमर यहां पे स्टार्ट कर देता हूं और जल्दी से आपको इसे बनाना है। ठीक है, तो 1 मिनट का सॉरी 2 से 2.5 मिनट में टाइम दूंगा। पहले आप खुद बनाओ, देखो कैसे है क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली बेसिक से इसे समझाता हूं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करना जहां पर सारी क्लासेस की पीडीएफ्स हो गई, सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं उसी टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है। ठीक है, जल्दी से बनाओ। ये एक अनसर्टन पजल है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं कि अनसर्टन नहीं बनता है सर हमसे करके, तो समझाऊंगा कैसे बनाना चाहिए अनसर्टन पजल को। जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपके सामने इसको यहां पे रखा है। जिस भी लैंग्वेज में आप इसको बनाना चाहते हो वो आपका विषय। जल्दी बनाओ। अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन कह रहा है, मतलब यहां पर जितने भी लोग बैठने वाले सभी के सभी नॉर्थ फेस करेंगे। ठीक है, जल्दी बनाओ। आई होप आपको कंडीशन लिखने को आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए तो ये उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं कंप्लीट बेसिक से आपको गाइड करने वाला हूं। ठीक है, जल्दी बनाइए। इसके बेस्ट मैंने 5 क्वेश्चंस भी आपको यहां पर लेकर आया हूं। मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। इसी क्वेश्चंस के बेस ऐसे 5 क्वेश्चंस होने वाले जो आपको सॉल्व करने हैं ये पजल को बनाने के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्या दिया देखो, एक बार समझाता हूं पजल के अंदर आपको क्या कहा है। यहां पे ये कह रहा है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि लीनियर रो के अंदर सबके सब ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है ये कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है, तो मैं डायरेक्टली पजल को स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर मैंने सारे कंडीशंस को लिखा है। अब कुछ बेसिक समझाता हूं अनसर्टन के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात। अनसर्टन के पजल आप जब भी बनाओगे तो क्या आपको पॉइंट्स याद रखने चाहिए। सबसे पहली चीज, कंफ्यूजन नहीं लेकर आना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि रो के अंदर ऐसे कितने लोग यहां पर आने वाले हैं करके। ठीक है, तो बेसिक अगर मैं कहूं कि सर बेसिक क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, सबसे पहले फोकस करिए कि आपको पूरे पजल के अंदर कहीं पर भी क्या एंड पॉइंट दिया है, क्या कोई कंडीशन एंड पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है, क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन ये कह रहा है कि कोई राइट एंड पे बैठा है कोई लेफ्ट एंड पे बैठा है, तो वो आपकी सबसे बेस्ट कंडीशन है टू स्टार्ट द पजल। उसके साथ ही अगर ये नहीं दिया है तो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम पर्सन्स कहां पर सिट हो सकते हैं। मैक्सिमम पर्सन्स, जैसे कि आपको ये दिया जाएगा देर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। अगर पी एंड एस के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एंड एस के बीच में से 5 लोग हो गए, ये 6 and 7 पर्सन टोटल। मैंने एक कंडीशन को लेकर 7 लोगों को अरेंज कर चुका हूं। तो ऐसी कंडीशंस को आपको पहले ध्यान में देना जरूरी है। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है और आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगा मैं, जैसे पजल को समझता है आपको धीरे धीरे सब कुछ मैं एक ही इसमें कंप्लीटली गाइड करता हूं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको यहाँ पे समझने वाला है। ठीक है, क्या दिया देखो यहाँ पे, ओ इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ आर। इसका मीनिंग क्या बनता है, देखो ओ जो है वो आर के जस्ट लेफ्ट में है। तो बेसिक से थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर मान लो यहां पर मैंने आर को रखा है, तो ये इस वाली जगह पे, क्योंकि आर जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आर का जस्ट लेफ्ट कौन सा हो गया, ये वाला, तो यहां पे ओ आ जाएगा। तो ऐसा उस कंडीशन का मतलब है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक से मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओ जो है जस्ट लेफ्ट में है आर के, तो लिखने का तरीका देखो, मैं ओ को ऐसे लिख दूंगा और नीचे एरो कर दूंगा। नीचे एरो का मतलब होता है, अगर आप मेरे से पजल यहां पढ़ोगे आगे आने वाले समय में, तो मेरे कंडीशन लिखने का तरीका आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, मैं ओ एंड आर को एक साथ लिख दिया और नीचे एरो कर दिया, मतलब ये इमीडिएट लेफ्ट में है करके। ठीक है, आगे दिया है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अब ये हु बहुत मैटर करता है। हु का मतलब किसके लिए कह रहा है, ये आगे की जो कंडीशन है वो किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है आर के बारे में। हु इज मतलब कौन, आर, सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर जो है वो एन के थर्ड लेफ्ट में है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे दिया है नॉट मोर देन वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में एक से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा। अब नॉट मोर देन वन मतलब, नॉट वन मोर देन वन का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा नहीं, एक चलेगा एक से कम चलेगा। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं एक फंक्शन रखा हूं, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5% आपके फैमिली से मैंने इनवाइट किए, 5 से ज्यादा लोग हमें नहीं चाहिए, तो कितना चल सकता है? तो देखो 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3, 2, 1 एंड 0 भी चलेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट आपको मैं धीरे धीरे यहां पे बताते चला जाऊंगा। ठीक है, आगे दिया है देखो, हु इज सिटिंग राइट ऑफ पी। हु मतलब कौन, एस की बात कर रहा है, एस जो है पी के राइट में है, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कि देखो एस जो है वो पी के राइट में बैठा है। आगे, एज मेनी एज पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एम, जितने भी लोग एस एंड एम के बीच में बैठे होंगे, जितने भी लोग एस एंड एम के बीच में बैठे होंगे, इच सेम एज आर एंड एस, उतने ही लोग आर एंड एस के बीच में बैठे होंगे। अगर एग्जाम्पल ले लो, आर एंड एस के बीच में 2 पर्सन है, तो एस एंड एम के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे। उसके साथ ही आर एंड एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एस एंड एम के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। तो ये इस कंडीशन का मतलब हो गया, इतना आप समझ जाओ। ठीक है, अगर कोई नहीं बैठा है, 0 पर्सन है, तो आर एस एम ये तीनों ऐसे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, आगे दिया है एल इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। एस के फोर्थ राइट में बैठा है कौन, एल, तो मैं यहां पे एल लिख दूंगा, फोर्थ टू द राइट बोल रहा है। आगे दिया है बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन। अब ये क्या करे, देखो बट किसके बारे में बोल रहा है, एल जो है वो फोर्थ टू द राइट है किसके, एस के, बट मतलब ये एल के बारे में बोल रहा है, वो नेबर नहीं किसका, एन का, तो एल के आसपास मैं ऐसे एन को रख नहीं सकता। ठीक है, आगे दिया है हु इज सिटिंग। अब किसकी बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है। हु इज सिटिंग एन एंड, जो कह रहा है कि हु इज नॉट सिटिंग एट द एंड, मतलब एन जो है एंड पे नहीं बैठा है, तो एन मैं एंड पे रख नहीं सकता। ठीक है, आगे दिया है पी सिटिंग एडजेसेंट टू एम। पी जो है एम का नेबर है। आगे दिया है हु सिटिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, मतलब एम जो है एंड पे बैठा है, मैं एम को रख दूंगा एज अ एंड पे। ठीक है, और एम का नेबर यहां पे पी है। आगे दिया है नॉट मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ एल। एल के राइट में, एल के राइट में नॉट मोर देन 3 पर्सन, 3 से ज्यादा लोग हमें एल के राइट में नहीं रखने चाहिए। तो ये कंप्लीट कंडीशंस को मैं आपके सामने रख दिया। अब हम इसको बनाते हैं। देखो मैं सिंपल एक रो बना देता हूं, ऐसे सिंपल मैंने एक रो बना दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कंडीशन को सॉल्व करते समय, कि ऐसी कंडीशंस को पहले पिक करो जिसके अंदर आपको या तो एंड पॉइंट दिया होगा, नहीं तो मैक्सिमम पर्सन फिल होने के चांसेस है। तो यहां पर मेरे सामने क्लियरली पी एंड एम वाली कंडीशन है, इसको मैं डायरेक्टली पिक कर देता हूं। अगर मैं इसको उठा देता हूं तो इसके बाद मेरे पास एक और क्या है, पी एंड एस वाली कंडीशन है, तो इसके साथ भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब कहां पर रखेंगे, अब 2 ऑप्शन है, इधर मैं ऐसे यहां पर रख सकता हूं पी, ठीक है, सॉरी एम को मैं यहां रख सकता हूं। अगर मैंने एम को यहां रख दिया तो पी यहां पर आ जाएगा। बट आपको ये क्लियरली कहा है कि पी के राइट साइड में एस आने वाला है। अगर मैं इस तरफ पी को रख देता हूं तो पी के राइट साइड में आने की कोई भी चांसेस यहां पे नहीं है। तो मैं क्या यहां रख सकता हूं क्या, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। इतनी सी मुझे बात बताओ कि क्या पी को वहां पे रखना सुटेबल होगा क्या मेरे लिए? नहीं ना, मैं यहां रख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है रखने की, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है,
मैं यहां P को रख नहीं सकता ना ही M को, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये आ जाएगा कि मैं रख देता हूं M को यहां पे, ठीक है, तो P यहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि M उसने कहा है कि एंड पे है करके, तो ये वाली कंडीशन मैंने लिख दी, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके हटा दिया, ठीक है। आगे दिया है P एंड S के बीच में मोर देन 1% नहीं आना चाहिए, तो दो कंडीशन आएंगे, कैसे समझाता हूं, देखो P के राइट साइड में नॉट मोर देन 1% होना चाहिए S एंड P के बीच में। तो देखो पहली चीज तो मैं एक बार ऐसे 1% रख के S को रख सकता हूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? हाँ जी सर, इतना समझ में आ रहा है। एक और पॉसिबिलिटी के लिए आप ले सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो मैं समझा देता हूं कि पॉसिबिलिटी लेना कितना जरूरी होता है फॉर अ बिगिनर। अगर मैं ऐसे P को रख देता हूं तो S यहां पर भी आएगा, क्यों? देखो ये क्लियरली कह दिया है कि P एंड S के बीच में नॉट मोर देन 1% कहा है, तो इसका मतलब या तो 1% आ सकता है, नहीं तो 0 भी आ सकता है, बट एक से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास दो कंडीशंस आ गई। अब देखो आगे क्या है, जितने भी लोग S एंड M के बीच में हैं उतने ही लोग R एंड S के बीच में होने चाहिए। अगर फर्स्ट वाली केस अगर मैं देखूं तो S एंड M के बीच में 2% मुझे यहां पे दिख रहे हैं और S एंड M के बीच में 1% मुझे यहां पे दिख रहा है। तो पहले वाले कंडीशन में अगर मुझे R को रखना है तो R एंड S के बीच में 2% होने चाहिए, तो मैं इस तरफ ऐसे बढ़ा दूंगा, 1 2 छोड़कर मैं यहां पर R को रख देता हूं और इस वाले केस में सिर्फ एक ही पर्सन आएगा S एंड R के बीच में। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? तो मैंने ये वाली कंडीशंस को पूरा लिख दिया और इसको भी मैंने पूरा कंडीशंस को खत्म कर दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि S को 3 छोड़कर हमें L रखना है, वो भी राइट साइड पे। अगर सबके सब ऐसे नॉर्थ देख रहे तो इस तरफ राइट में L आ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़कर मैं यहां पे रख देता हूं L को। इस वाली कंडीशन में 1 2 3 छोड़कर मुझे यहां पर रखना होगा L को। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं इसको भी रख दिया, एल के आसपास मुझे एन नहीं रखना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी क्या क्या देखो, यहां पर एक कंडीशन ये है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में हमको ओ रखना है, तो मैं आर के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे ओ यहां पे रख दूंगा और इस वाली केस में ओ जो है यहां पर आ जाएगा। आगे दिया है एन के लेफ्ट में 2 छोड़ के मुझे आर रखना है, अगर आर यहां पर ऑलरेडी आ चुका है तो 1 2 छोड़कर मैं यन को यहां रख दूंगा और इस वाली केस में 1 2 छोड़कर यहां पे यन आ जाएगा। बट अगर एल के आसपास यन आता है जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं कहा है, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन क्या हो गई, पूरी गलत हो गई, तो मैं यहां रख नहीं सकता क्योंकि एल का नेबर यहां पर यन आ चुका है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे देखो अभी क्या दिया है, यन को मुझे एंड पे नहीं रखना चाहिए, तो इसका मतलब यन अगर एंड पे नहीं है तो यहां पर एक और पर्सन आएगा ऐसे, जिससे मैं क्या कह सकता हूं कि ये मिनिमम है। और क्या है देखो, इसको भी मैंने रख चुका हूं, ये एल के राइट में नॉट मोर देन 3%। देखो एल के राइट में आपको 3% दिख रहे हैं, तो मैं इधर एक और पर्सन ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो यही सबसे लीस्ट कंडीशन है, तो ये भी कंडीशन हो गई और हमारा पजल मेरे ख्याल से कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जो 5 क्वेश्चंस आपको यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, इसको ध्यान से पढ़ो, मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको ऐसे जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने एक ही स्लाइड पे रखा है ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग 6 टू द राइट ऑफ वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ये कह रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है? आर के थर्ड लेफ्ट में देखो यहां पे एक आर यहां पर बैठा है, 1 2 3, ये है थर्ड लेफ्ट। इसके हमें कहां जाना है? इसके हमें जाना चाहिए 6 टू द राइट। वो पर्सन कौन है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके 6th राइट में 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा आंसर बन गया एन। इसके लिए आंसर क्या बन गया हमारा? सो एन इज द राइट आंसर, मुझे यहां पे लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, कितने टोटल रो के अंदर कितने पर्सन है आपको ये बताना है, ठीक है। देखो कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पर्सन यहां पर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर बन गया। आगे देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, एम एंड एल के बीच में कितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। किसके बारे में? यम एंड एल के बीच में कितने लोग हैं? तो देखो यम यहां पर है और यल यहां पर है, तो चेक करो यम एंड एल के बीच में कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग बैठे हैं यम एंड एल के बीच में, तो इसका आंसर बन गया डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या दिया है, आगे ये चीज है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर,
क्या आपको ओ सेकंड टू द राइट ऑफ आर दिख रहा है क्या? नहीं, तो पहले वाला तो गलत हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, आगे क्या दे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, आगे कह रहा है कि ओ सिटिंग एट द वन ऑफ द एंड, ओ एंड पे भी नहीं है क्योंकि बीच में दिख रहा है। इक्वल नंबर ऑफ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड राइट ऑफ ओ, ये कह रहा है जितने भी लोग एल के लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट के हैं। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब ये बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल सही बन रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है कहां पे, ओ के राइट में एंड ओ के लेफ्ट में। आगे दिया इफ ऑल द पर्सन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट देन पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझाता हूं, देखो बहुत सारे बच्चे नए होंगे इस तरह, ऐसा इसका मतलब क्या है समझाता हूं। ये कह रहा है जितना भी हमारा अरेंजमेंट बना है, जितना भी हमारा अरेंजमेंट बना है, जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं आंसर के तौर पे, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है, इसका आंसर यही है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर सभी को मैं अरेंज करता हूं अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहला कौन आता है यहां पे, मेरे ख्याल से यम से स्टार्ट होने वाला है, यम एन ओ पी। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से क्यू नहीं है, पी के बाद क्यू नहीं है, आर है, आर के बाद एस है। ठीक है, यल भी है शायद, यल से स्टार्ट हो रहा है, यल एम एन ओ पी, क्यू नहीं है, आर एंड एस। अभी हमें ये हो गया मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने भी यहां पर्संस थे टोटल पर्संस को मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं इनको अरेंज कर देता हूं अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, अगर मैं यहां पे यल को रख दे रहा हूं, इसके बाद यहां पे यम आएगा, फिर उसके बाद यन आएगा, उसके बाद एन के बाद ओ के बाद यहां पे पी, उसके बाद आर एंड उसके यहां पर आर आएगा एंड उसके बाद यहां पर एस आएगा। हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनको मैंने अरेंज कर दिया। ये मेरा ओरिजिनल अरेंजमेंट है जो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, और ये है जिनको मैंने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखा है। अब ये कह रहा है कि कितने ऐसे पर्संस है जिनका पोजीशन अनचेंज्ड है। देखो यहां पर यल एंड यम कंप्लीटली डिफरेंट है, यम एंड पी कंप्लीटली डिफरेंट है, यहां पे यन एंड एस कंप्लीटली डिफरेंट है, बट यहां पर देखो ओ का एक ऐसा पर्सन है जो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी वो ओ वहीं पर बैठा है एंड अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग भी ओ जाकर वहीं पे बैठा है, मतलब सिर्फ इकलौता ऐसा पर्सन है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ओ इज द राइट आंसर यहां पर बन चुका है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि काफी मैं बेसिक से यहाँ पे बता रहा हूँ एंड आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको सब्सक्राइब भी करना है एंड लाइक भी करना है, एंड आने वाले समय में मैं जल्द ही इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। और नीचे कमेंट में मुझे बताना भी है कि सर अभी अभी हमें करंटली इस वाले टॉपिक में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कैसे हमें करना चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट, उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ध्यान से देखो एक बार। तो चलिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं अभी। ठीक है, टाइमर को मैं स्टार्ट कर देता हूं एंड आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी से बनाओ। आपके सामने एक पजल है, काफी अच्छा है। ठीक है, टाइमर चल रहा है ऊपर, 2 मिनट के बाद मैं टाइमर को एंड कर दूंगा। 2 ढाई मिनट में आपको बनना चाहिए पजल, इतना बेर मिनिमम टाइमिंग आपको देना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बनाओ। ध्यान से पढ़ो, देखो क्या दिया है। 9 पर्सन्स कह रहे हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट डेट्स पे उनके बर्थडे है, फरवरी, मई, सितंबर। जल्दी बनाओ दोस्तों, मेक इट फास्ट। हिंदी में इस तरफ है, यहां पर इंग्लिश में दिया है, जो भी जैसे लैंग्वेज सूटेबल रहे आपके लिए। एक मिनट ऑलरेडी हो चुका है। जल्दी बनाओ।
चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 9 persons हैज देयर बर्थडे ऑन 3 डिफरेंट डेट्स 9, 18 एंड 27 ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स कह रहा है, February, May एंड September। ठीक है, ओनली 2 पर्सन हैज देयर बर्थडे बिटवीन श्रेया एंड शैलेश, मतलब कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मैं अभी आपके सामने डायरेक्टली कंडीशन को लिखता हूँ एंड वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूँ। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा सही ढंग से। ठीक है, चलो क्या दिया देखो यहाँ पर, ध्यान से सुनना मेरी बात अभी और सॉल्व करते हैं। एक तो पहले आप अरेंज, अब देखो इस टाइप ऑफ पजल में क्या करना चाहिए, मोस्टली आपको एक तो पहले अरेंज करना चाहिए, जो भी अरेंजमेंट्स आपको दिए उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टोटल जो है 3 मंथ्स दिए हैं, February, May, September एंड 9, 18 एंड 27 इसका डिफरेंट डिफरेंट डेट दिया है। तो एक मंथ में 3 डेट्स आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं, जैसे कि देखो अभी क्या है, यहां पे मैं लिख दूंगा February। ठीक है, उसके बाद May है। ठीक है, May के बाद कौन सा मंथ दिया है यहाँ पे, May के बाद दिया है September। ठीक है, तो मैंने September यहाँ पे रख दिया। उसके बाद एक मंथ में टोटल ऐसे 3 अलग अलग डेट आने वाली है। ठीक है, एक और ये हो गया 2, उसके बाद 1, 2 और ये हो गया 3, उसके बाद अगेन 1, 2 एंड ये हो गया 3। ठीक है, तो डेट जो है वो क्या क्या है देखो, 9, 18 एंड 27, 9, 18 एंड 27, 9, 18 एंड 27, 9, 18, 27, 9, 18, 27। ठीक है, तो ये डेट बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक और चीज ये भी है, सितंबर जो है वो 30 डेज का मंथ होता है। ठीक है, मई होता है 31 का एंड लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं 28 या तो 29 डेज होंगे फरवरी के मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब क्या दिया देखो यहाँ पे, ओनली 2 पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन श्रेया एंड शैलेश हुज बर्थडे इज ऑन द ऑड डेट ऑफ द मे। शैलेश का जो बर्थडे है ये कह रहा है कि ऑड डेट पे होने वाला है, जो कि मई मंथ के। तो मई मंथ में 2 ऑड डेट है, एक तो 9 है एक तो 27 है। ठीक है, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल सकता हूं। मैं यहां पर सबसे पहले रख दूंगा शैलेश को एक बार 9th पे। ठीक है, और उसके साथ ही मैं यहां पर रख दूंगा शैलेश को एक बार 27 पे। ठीक है, और आगे दिया है 2 पर्सन है शैलेश एंड श्रेया के बीच में, तो एक दो छोड़ के यहां पे श्रेया आएगा, एक दो छोड़ के यहां पर आ सकती है। इस वाले केस में 2 कंडीशंस है, मैं इसको बाद में लिखूं क्योंकि इसके अगेन एक और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो कि हमारे लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है। तो मैं साइड में लिख दूंगा कि शैलेश एंड श्रेया इनके बीच में ऐसे 2 पर्सन आने वाला है करके। ठीक है, आगे दिया है वैशाली बर्थडे इज इन मंथ विच हैज अ लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो यानी कि ऑब्वियसली फरवरी एक ही मंथ है जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ डेज है, तो वैशाली का बर्थडे यहां पर आने वाला है। श्वेता बर्थडे इज ऑन 18 सितंबर, यहां क्लियरली कहा है कि श्वेता का जो बर्थडे है वो 18 सितंबर पे होने वाला है। तो 2 कंडीशन जो मैं लेकर चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हम रखने वाले। ठीक है, आगे देखो, as many as persons have their birthday before Mahendra as same as the number of persons having birthday after Madhavi। देखो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी महेंद्र के ऊपर लोगों का बर्थडे आने वाला है उतने ही सेम नंबर ऑफ पर्सन का बर्थडे आने वाला है माधवी के बाद में। अगर मैं यहां पर कंडीशन को लिखूं तो लिखने का तरीका है, महेंद्र के ऊपर जितने भी लोग आएंगे उतने ही माधवी के नीचे आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि महेंद्र के ऊपर 2 लोग हैं तो माधवी के नीचे 2 पर्सन आएंगे, इसके ऊपर 3 पर्सन है तो इसके नीचे भी ऐसे 3 पर्सन आएंगे। महेंद्र बाहुबली। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ऐसे यहां पे। आगे दिया है गौतम बर्थडे इज बिफोर सिद्धार्थ, गौतम का जो बर्थडे है बिफोर सिद्धार्थ है, मैं यहां पे लिख दूंगा गौतम का जो बर्थडे है, ठीक है, वो सिद्धार्थ के ऊपर है। ठीक है, और आगे दिया है हुज बर्थडे, मतलब सिद्धार्थ की बात कर रहा है, वो रुचिता के बिफोर है। इसका सिद्धार्थ का बर्थडे भी रुचिता के ऊपर आने वाला है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे रुचिता के ऊपर जो है वो सिद्धार्थ का बर्थडे यहाँ पर आने वाला है। आगे दिया है वैशाली बर्थडे जस्ट बिफोर महेंद्र बर्थडे, महेंद्र के जस्ट ऊपर यहाँ पे वैशाली का बर्थडे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैशाली का बर्थडे जस्ट ऊपर है। ठीक है, महेंद्र से। आगे दिया है रुचिता इस बर्थडे इज नॉट ऑन इवन डेट, तो रुचिता का बर्थडे अगर इवन पे नहीं है तो ये होगा ऑड डेट के ऊपर, तो ये याद रखिए। ठीक है, चलो अब बनाते क्वेश्चन। क्या दिया देखो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अभी हमारे पास अगर मैं शैलेश को 2 छोड़ के श्रेया रख देता हूं तो 1, 2 छोड़ के श्रेया यहां पर आएगा, और सेम केस 1 छोड़ के यहां पर भी आ सकता है। तो इसके अगेन 2 पॉसिबिलिटी होंगे और इसके भी सेम अगेन 2 पॉसिबिलिटी होंगे, जो कि हमारे लिए 4 पॉसिबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूं अभी यहां पर कुछ और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जिससे हम बना सकते हैं। क्या, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक देखो वैशाली एंड महेंद्र वाला केस है, वैशाली हमें पता है कंफर्म जो है वो इसी मंथ में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली कहा है कि फरवरी के मंथ में ही वैशाली का बर्थडे होने वाला है। तो क्या मैं, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक और कंडीशन है, महेंद्र के जस्ट ऊपर मुझे वैशाली को रखना है।
अगर मैं ऐसे यहां पे वैशाली को रख देता हूं सपोज, क्या यहां महेंद्र आना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहां पे शैलेश आ चुका है, तो मैं यहां पर तो रख नहीं सकता वैशाली को। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर मैं महेंद्र को यहां रख दिया तो ऊपर वैशाली आना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये वाला केस भी हटा दो यहां से। फिर क्या बचता है? अगर मैं वैशाली को यहां रख देता हूं तो महेंद्र आने का ये चांसेस है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर है पॉइंट? उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी क्या है सर? एक और पॉसिबिलिटी ये है वैशाली को रखने की, वैशाली को आप यहां रख दो तो महेंद्र शायद यहां पर आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में कौन सा सही होना चाहिए मैं चेक करके बताता हूं आपको। देखो, अगर सपोज महेंद्र को मैं यहां रखता हूं, अगर मैं वैशाली को यहां रख दूंगा तो महेंद्र के ऊपर एक कंडीशन देखो, जितने भी लोग महेंद्र के ऊपर होंगे उतने माधवी के नीचे होने चाहिए। महेंद्र के ऊपर एक का बर्थडे आ रहा है, इसका मतलब माधवी के नीचे एक का बर्थडे होना चाहिए, तो माधवी मुझे शायद यहां रखना जरूरी है, बट यहां पे ऑलरेडी श्वेता आ चुकी है। अगर मैं महेंद्र को यहां रख देता हूं तो इस जगह पे मैं माधवी को रख नहीं पाऊंगा, इसीलिए क्या है, ये कंडीशन सूटेबल नहीं है महेंद्र रखने के लिए। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज कर दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि महेंद्र यहां नहीं है। अब महेंद्र की जगह ये कंफर्म हो गई, महेंद्र को यहां रख दो, उसके जस्ट ऊपर जो है वो वैशाली आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब महेंद्र के ऊपर दो लोग हैं तो नीचे दो लोग होने चाहिए माधवी के, तो माधवी जो है वो यहां पर ऐसे आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो इसका मतलब मैं ये वाला कंडीशन पूरा लिख चुका हूं, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सेम पॉसिबिलिटी यहां पर भी हम चेक करते हैं, या तो आप दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको एक और ऐसे करना है, वो भी आपकी प्रायोरिटी है। जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों कंडीशन को लिखते जाओ, अगर आपके थोड़ा बिगिनर हो तो कोशिश करो पहला पूरा सॉल्व करके देखे, अगर ये नहीं बनता है तो सेकंड की तरफ भी आप जा सकते हो। क्लियर है पॉइंट? क्या बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बट हम देखते हैं, समझते हैं, सेम थोड़ा आपको लॉजिक समझ में आ जाता है यहाँ पे कि श्वेता अगर यहाँ पर है तो अगेन मैं महेंद्र को यहाँ रख नहीं पाऊंगा, तो ये केस गलत हो जाएगा। तो सिंपल शॉर्टकट हमें समझ में आ जाता है कि मैं महेंद्र को यहां रखना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, तो वैशाली जो है वो यहां पर आ जाएगी ऐसे। क्लियर है पॉइंट? तो सेम अगेन महेंद्र के ऊपर दो लोग हैं तो नीचे आएंगे माधवी के दो पर्सन ऐसे। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंडीशंस हमारा हो चुका है, इसको मैं सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या दिया देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, शैलेश को दो छोड़ के श्रेया रखना है। शैलेश यहां पर आ चुका है, एक दो छोड़ के यहां पर रखना पॉसिबल नहीं है, तो एक दो छोड़कर ऊपर मुझे श्रेया को रखना पड़ेगा, तो ये एक पॉसिबल है यहां पे श्रेया रखने के लिए। ठीक है, और क्या है देखो, और क्या केस है, शैलेश यहां रख चुका हूं, एक दो छोड़कर पॉसिबल नहीं है श्रेया, एक दो छोड़कर श्रेया यहां पे पॉसिबल है, तो इस वाले केस में श्रेया यहां पर आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो कैसे कंडीशन मिनिमाइज हो गया, पहले श्रेया रखने के लिए दो दो केस आ रहे थे, इस वाले के अंदर दो केस, इसके अंदर दो केस, तो चार केस बन रहे थे, इसीलिए मैंने उसको बाद में रखना थोड़ा ज्यादा सही समझा, तो इसको मैंने लिख दिया, इसको हटाओ कंप्लीटली यहां से। अब देखो गौतम के जस्ट ऊपर, गौतम के ऊपर सिद्धार्थ को रखना है, उसके ऊपर रुचिता के ऊपर सिद्धार्थ होना चाहिए, सिद्धार्थ ही कह रहे हैं ना, हाँ सिद्धार्थ ही है। अब ये रुचिता और डेट पे आनी चाहिए। अब इसमें देखो पूरी केस में हमें तीन पर्सन को रखना है ना, एक साथ तीन पर्सन रखने हैं, गौतम सिद्धार्थ रुचिता, तीन जगह देखो आपको यहां पर खाली दिख रहे हैं, एक तो ये जगह दिख रही है, ये जगह दिख रही है और ये जगह दिख रही है, तो यहां पर सबसे मिनिमम केस आएगा किसको, रुचिता को रखने के लिए। अगर मैं रुचिता यहां रख देता हूं तो रुचिता का डेट कौन सा आएगा, ये आएगा इवन, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुचिता और डेट पे आने वाली है, इसीलिए मैं इस वाले केस में रुचिता को रख नहीं सकता। अगर मैं रुचिता यहां रख दिया तो रुचिता के ऊपर दो पर्सन आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिर्फ यहां पे एक ही जगह बची है, तो इस वाले ये केस पूरा कंप्लीटली गलत हो चुका है। तो आखिरी केस मेरे अकॉर्डिंग ये बच जाता है, यहां पे देखो मैं यहां रखता हूं रुचिता को, ठीक है, उसके ऊपर आएगा सिद्धार्थ, यहां पे सिद्धार्थ के ऊपर आ जाएगा गौतम, तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है केस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर आप देखोगे तो कंप्लीट सारे केसेस हमारे सॉल्व हो चुके हैं, तो ये भी जो है कंप्लीटली सॉल्व हो गया, तो इसको यहां से हटा दो। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो। चलो चेक करते हैं एक बार हमारा आंसर सही है क्या करके। क्या क्या है देखो यहाँ पे, एक बार अच्छे से देख लो, श्रेया वैशाली महेंद्र शैलेश, श्रेया वैशाली महेंद्र, देखो श्रेया वैशाली महेंद्र शैलेश, यानी ये नीचे भी हमारे बिल्कुल सही होंगे। अभी हम क्वेश्चन चेक करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज देयर बर्थडे ऑन द सेम डेट एज गौतम। गौतम का डेट कौन सा है देखो यहाँ पर, गौतम का डेट 18 है, तो 18 पे और किसका आता है, वैशाली का भी आता है और श्वेता का भी आता है। ठीक है, तो वैशाली एंड श्वेता, तो देखो ये दो ऑप्शन है, दोनों सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी हमारा आंसर बन गया। आगे दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ मे के अंदर किसका किसका बर्थडे है, मे के अंदर किसका किसका बर्थडे है, शैलेश गौतम एंड सिद्धार्थ।
देखो, द वन हु इज बर्थडे जस्ट बिफोर गौतम, गौतम के जस्ट बिफोर किसका आ रहा है? शैलेश, बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है। महेंद्र, क्या आपको महेंद्र दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, महेंद्र तो नहीं दिख रहा है। आगे, द वन हु हैज देयर बर्थडे जस्ट आफ्टर श्वेता, जस्ट आफ्टर श्वेता नहीं है, यानी कि हमारा यहां पर पहला आंसर ही बिल्कुल सही हो चुका है, तो ये फर्स्ट इसका आंसर बन गया। क्लियर है? आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन्स हैव देयर बर्थडे बिटवीन वैशाली एंड माधवी, वैशाली एंड माधवी के बीच कितने लोगों का बर्थडे है? देखो, वैशाली कहां पर है? वैशाली यहां पर है, माधवी यहां पर है, तो 1 2 3 4 लोगों का बर्थडे इनके बीच में, तो यहां पर आंसर आएगा 4। आगे दिया है फाइंड ऑड वन आउट। अब ये ऑड वन आउट क्या है? देखो समझाता हूं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे कि ऑड वन आउट का आपको दिया जाएगा। अब देखो यहां पर गौतम एंड महेंद्र का रिलेशन दिया है, गौतम एंड महेंद्र कह रहे हैं, इनके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक रिलेशन जरूर होगा। चेक करते हैं गौतम एंड महेंद्र के बीच में क्या रिलेशन है करके। यहां पर गौतम एंड महेंद्र, देखो गौतम एंड महेंद्र का अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक पर्सन आ रहा है, गौतम एंड महेंद्र के बीच में। क्लियर है? उसके साथ रुचिता एंड सिद्धार्थ, रुचिता एंड सिद्धार्थ, देखो इनके बीच में 2 पर्सन आ रहा है, बट यहां पर दोनों का डेट जो है बिल्कुल सेम है, इन दोनों का डेट अलग आ रहा था। ठीक है, और चेक करते हैं किसका है? श्वेता एंड सिद्धार्थ, श्वेता एंड सिद्धार्थ, श्वेता एंड सिद्धार्थ, देखो श्वेता एंड सिद्धार्थ इनके बीच में एक पर्सन है, तो हमेशा मतलब ये इसमें क्या कंफर्म हो गया कि जो रिलेशन बिल्ट हो रहा है, रिलेशन एक एक पर्सन का हो रहा है। अगर मैं पहला वाला केस देखता, गौतम एंड महेंद्र के बीच में एक पर्सन है, देखो आप गौतम कहां पर है? गौतम यहां पर है और महेंद्र यहां पर है, इनके बीच में एक पर्सन का गैप है। तो जैसे सेकंड वाला देखा रुचिता एंड सिद्धार्थ का, तो रुचिता यहां पर है, सिद्धार्थ यहां, तो इनके बीच में 2 पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेकंड बी ऑप्शन क्या हो गया? ऑड वन आउट हो चुका है। बाकी अगर चेक करते हो शैलेश एंड वैशाली, देखो शैलेश एंड वैशाली अगेन इनके बीच में एक ही पर्सन का गैप है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया? ऑड वन आउट यहां पर हो चुका है बी। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स है। अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं थर्ड पजल, थर्ड पजल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से क्या दिया है थर्ड पजल के अंदर, कोशिश करो कि आपको ये सॉल्व हो जाए, कोशिश करो कि आपको ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलो टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूं मैं। यहां पे टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। इजी पजल है, 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, जल्दी से बनाओ। ठीक है, मेक इट फास्ट। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, जितना पॉसिबल है उतना। आई होप आपका सॉल्व हुआ होगा। बहुत ही बेसिक सा, एकदम छोटू सा पजल है। टेंशन नहीं लेना है आरआरबी को लेकर, आपके साथ आपका भाई खड़ा है। ठीक है, एंड तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके रिजल्ट तक, टेंशन मत लेना। ठीक है, रीजनिंग का पूरी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, कुछ भी रीजनिंग में ऐसा छूटेगा नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़कर। बाकी सब कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो क्या दिए देखो यहाँ पे, 8 लोग हैं अराउंड सर्कुलर टेबल बैठे हैं, सच दैट ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ए इज फेसिंग डी बोल रहा है। ठीक है, मतलब पजल को स्टार्ट करने का अभी आ चुका है, स्टार्ट करते हैं।
8 पर्सन्स दिए हैं, इनके नाम भी आपके सामने मेंशन है। ए इज फेसिंग डी कह रहा है, ठीक है, हु सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब कुछ चीजें समझाता हूं रिगार्डिंग सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। एक बेसिक लेकर आऊंगा मैं, एक बेसिक पूरे सारे जितने भी पॉसिबल पजल्स होते हैं ना, सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा। मतलब या तो अलग अलग हो सकता है, अदरवाइज मैं बेसिक से पूरा कवर करूंगा। मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिक सबको जानना जरूरी है, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर कितने पर्सन आ सकते हैं। एक तो आएंगे 8%, मैक्सिमम आपको 8% के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज 10% के ऊपर भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करूं तो 8% अगर आपके सामने है तो मैं ऐसे 8% को यहां पे अरेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट 8% का अरेंजमेंट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझाता हूं, अगर सबके सब यहां पर इनसाइड दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। आपको ये भी कहेगा कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड भी आ सकता है, अदरवाइज सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसे भी आपको पजल आ सकता है, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट है। सबसे पहली चीज यहां पर आपको ये कह रहा है ए जो है फेस कर रहा है डी को। ए क्या कर रहा है, फेस कर रहा है डी को। अगर मान के चलो मैं ए को यहां रख रहा हूं और डी को मैं यहां रख दिया, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं डी को यहां रख देता हूं, क्या ए एंड डी फेस कर रहे एक दूसरे को, नहीं कर रहे, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो ये फेस का मतलब क्या है, एक दूसरे को दोनों तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ओके। अगर आप ए के राइट साइड देखोगे या लेफ्ट से देखोगे, कितने पर्सन है, ए के राइट से देखो 1 2 3%, लेफ्ट से देखो 1 2 और 3%। क्लियर है पॉइंट। ए के राइट से देखो या तो ए के लेफ्ट से देखो, आपको 3 ही पर्सन यहां पे दिखने वाले हैं। तो ये एक तरीका आपको याद रखना है। अगर कोई कहता है कि ए जो है किसी को फेस कर रहा है, अगर अरेंजमेंट 8 पर्सन का आ रहा है तब क्या करेंगे। और अगर आपको कहता है कि ए इज सिटिंग अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी, इसका मतलब क्या है अगेन, कि ए जो है डी के अपोजिट में बैठा है, तब भी क्या है, यही केस आएगा, दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। आप इधर लेफ्ट से काउंट करो या तो आप राइट से काउंट करो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि 12 पर्सन का अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो चुका है 8, ठीक है। उसके बाद 9 10 11 और 12, ये हो चुका है 12 पर्सन का अरेंजमेंट। और ये कंडीशन सिर्फ उसके लिए सेटिस्फाई करेगी जो आपको कहेगा कि इवन पर्संस का अरेंजमेंट है, ठीक है। इवन पर्संस मतलब 8 6 12 14 ऐसे ही अरेंजमेंट आते हैं, तभी ये केसेस पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपसे ये कहता है कि ए के अपोजिट में डी बैठा है, तो आप ए के राइट से चेक कर लो या तो लेफ्ट से चेक करो। 1 2 3 4 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे। अगर 12 पर्सन्स का अरेंजमेंट है, अगर 12 पर्सन्स का अरेंजमेंट है, अगर ये कहता है कि अपोजिट कितने लोग हैं, तो बीच में आएंगे कितने, 5 पर्सन्स आने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसको निकालने का सबसे बेस्टेस्ट तरीका क्या है, देखो जितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, अगर 12 नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं, उनमें से आपको 2 माइनस करने, तो 10 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 इनके अपोजिट पर्सन्स आने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। अगर आपको कहता है कि अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग 8 पर्सन्स आने वाले हैं, 8 पर्सन्स है, अगर कोई कहता है कि अपोजिट बैठा है, किसी के पर्सन से कोई अपोजिट है, तो क्या करेंगे, 8 से हम 2 माइनस करेंगे, 6 आएगा, डिवाइड बाय 2 करो तो 3 आएगा। तो ए एंड डी के बीच में ऐसे टोटल 3 पर्सन होने वाले, ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो सब लोग। ये क्यों बता रहा हूं, समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका मतलब क्या है, ये बताने का तरीका क्या था, क्यों ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके साथ जितने भी रेक्टेंगल अरेंजमेंट्स होंगे, या तो आपको आ सकता है, स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, रेक्टेंगल वाले आ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, अदरवाइज हेक्सागोनल हो गया, अदरवाइज ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ऐसे जितने भी अरेंजमेंट है ना, जो लूप में है, किसी एक फिगर के अकॉर्डिंग है, उनको हम सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। वो कौन सा मेथड है, उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मतलब धागा। जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लीनियर अरेंजमेंट। क्लियर है पॉइंट, कैसे, थोड़ा समझाता हूं। देखो ये सर्कल है,
सर्कल के अंदर टोटल 8 लोग बैठे हैं, ये सबसे बेस्टेस्ट तरीका है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है पॉइंट? ये सर्कल है, अगर मैं सर्कल को यहां बीच में से ऐसे काट दिया तो क्या बनेगा, ये लंबा एक लीनियर अरेंजमेंट बन जाएगा, ऐसे एक लीनियर बन गया। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको खोल दूं तो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये बन गया 4 अरेंज। 8 लोग टोटल हो चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका इतना आसान है ना, अगर आप ये लीनियर अरेंजमेंट अगर आप सीख जाते हो, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, जिसे हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से यूज करके, तो आपके सारे पजल बहुत फास्ट में बनेंगे और बहुत इजी भी बनेंगे। ठीक है, अब देखो लीनियर अरेंजमेंट में होता क्या है, बेसिकली लीनियर में ये होता है लेफ्ट एंड, अगर आप लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट सॉल्व करते हो तो। अब ये क्या होता है, राइट एंड होता है। क्लियर है पॉइंट? ये होता है लीनियर के अकॉर्डिंग, इसके राइट में कोई भी नहीं है और इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। अब भाई इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि एक रो की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर मैं यहां पर ये नहीं सोचता हूं कि ये लीनियर नहीं है करके, मतलब ये सोचता हूं कि लीनियर है ही नहीं, ये नॉर्मल वाला अरेंजमेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस पर्सन के लेफ्ट में कौन आएगा, इस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पे ये वाला पर्सन आएगा, और इस पर्सन के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, ये वाला पर्सन। क्यों? क्योंकि ये अगेन जुड़कर ऐसे एक सर्कल में आने वाले हैं, इसीलिए इसके राइट में कौन बैठा है, इसके राइट में ये सारे पर्सन कनेक्ट होंगे। ये बात बस याद रखो। क्लियर है पॉइंट? आगे और मैं बताऊंगा सर्कल वाले क्वेश्चंस जो कि यूजफुल होंगे फॉर आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, उसके बाद एसबीआई पीओ, वहां पर ये सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि पीओ लेवल के जो पजल होते हैं ना, वहां पे आपको यही मेथड काम आने वाला है। क्लर्क में आप बना लोगे, इजी वाले होते हैं सर्कल को अरेंज करके, बट ये सबसे ज्यादा किफायती मेथड आपके लिए यहां पर साबित होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिए देखो आपके सामने क्वेश्चन, इसको अभी हम बनाएंगे, ध्यान से सुनना और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको मैं दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाता हूं, डोंट वरी, आपको मैं दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्या दिया देखो यहां पे, ये कह रहा है कि अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, 8 लोगों का अरेंजमेंट है टोटल। ठीक है, ए इज फेसिंग डी कह रहा है। पहले मैं बताता हूं जो मेरा मेथड है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ए जो है फेस कर रहा है डी को, तो ए के अपोजिट में ऐसे बैठेगा कौन, डी बैठेगा। ठीक है, इनके बीच में कितने पर्सन है, 8 टोटल है, तो यहां इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। ठीक है, हु इज सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ ओ, डी जो है ओ के जस्ट लेफ्ट में है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो मैंने लिख दिया ओ के जस्ट लेफ्ट में ऐसे बैठा है डी। आगे दिया है ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन यम एंड एन, यम एंड एन के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, यम एंड एन के बीच में सिर्फ 2 लोग यहां पे बैठे हैं। हु इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ पी, कौन, एन जो है पी के जस्ट राइट में है, तो पी के जस्ट राइट में हमको एन रखना है, तो ये मैंने ये भी रख दिया। ओनली वन बिटवीन बी एंड ओ, सिर्फ एक पर्सन बैठा है बी एंड ओ के बीच में, तो बी एंड ओ के बीच में सिर्फ एक पर्सन हमें रखना है। आगे दिया है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, जब हम बी के राइट से काउंट करते हैं तब। सी इज नॉट अ नेबर ऑफ ओ, सी जो है वो नेबर नहीं किसका, ओ का। ठीक है, इतने ही कंडीशन है, इसको अभी हम पटाख से बनाते हैं। देखो, एक तो आप सर्कल से बना सकते हो, बट मैं आपको दिखाऊंगा ये मेथड सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये बन गया 4। अब कहीं पर भी अरेंजमेंट बनाओ, सभी का डायरेक्शन में नॉर्थ दूंगा, नॉर्थ मतलब ये है इनसाइड और ये नीचे हो गया आउटसाइड, ऐसे मैंने इसको अरेंजमेंट बना दिया, सबके सब जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। ठीक है, ए के अपोजिट में डी बैठा है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में कहीं पर भी आप ए को रख सकते हो, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि सर हमें यहां पर रखना चाहिए, यहां पर रखना चाहिए, कहीं पर भी जो आपको सही लगे आप वहां पर ए को रखो। तो मैं ए को यहां रख देता हूं, ए के अपोजिट में डी बैठा है, मतलब 1 2 3 छोड़कर मैं डी को यहां रख दूंगा। अब यहां पर आएगा ओ, क्योंकि ओ के जस्ट लेफ्ट में हमको डी रखना था, तो ये वाला पूरा केस खत्म हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, बी के राइट में हमको ओ रखना है, तो बी यहां पर आ गया, तो ये भी केस पूरा सॉल्व हो चुका है। बी सी के आसपास जो है हमें ओ रखना नहीं है, तो ओ सॉरी सी नहीं रखना है ओ के आसपास, तो यहां पर सी नहीं आने वाला है। ये थोड़ा सा आप सब लोग याद रखिए। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, यम एंड एन वाली कंडीशन, और पी एंड एन को रखना है। तो कैसे ये सॉल्व होगा? मेरे पास दो जगह है, देखो
P एंड N को अगर एक साथ बिठाना है तो एक ये जगह है, मैं P एंड N को एक साथ यहां पर बिठा सकता हूं। एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। एक और क्या है देखो, अगर मैं P को यहां रख देता हूं, P के राइट में यहां पर ऐसे N आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। ये भी जगह मेरे लिए यहां पर पॉसिबल होने वाली है। क्या इतनी सी बात सबका समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। राइट, ठीक है। अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, P के राइट में अगर ऐसे यहां पर मैं रख देता हूं N को, तो एक दो छोड़कर यहां पर यम आ जाएगा। C बचता है, मैं C को यहां पे रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पजल सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर सपोज सर आप P एंड N को यहां पे क्यों नहीं रखते हो, चलो मैं चेक करके दिखाता हूं। अगर मैं P एंड N को यहां रखता हूं तो क्या होता है देखो। अगर मैं P एंड N को यहां रख दिया, क्लियर है पॉइंट। यन को दो छोड़ के यम रखना है, तो एक दो छोड़ के यहां पर यम आएगा, आखिरी पर्सन बचता है सी, तो मुझे सी को यहां रखना पड़ेगा, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं पी एंड एन को यहां रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, पी को आप यहां रखो, पी के राइट में यहां पर ऐसे यन आएगा, यन को दो छोड़ के यम रख दूंगा और एक बच गया सी, तो हमारा पजल पूरा सॉल्व हो चुका है बाय यूजिंग लीनियर अरेंजमेंट। तो सर्कल को भी मैंने बना दिया लीनियर के अकॉर्डिंग, जो कि फास्टेस्ट वे है सॉल्व करने का। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। राइट, अब इसी को हम जोड़ देंगे अपने सर्कल के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा पजल बिल्कुल बिल्कुल सही बन गया। अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे सर्कल में सेट होगा, देखो ये बन गया सर्कल, यहां पर 8 लोगों का अरेंजमेंट है, सबके सब इनसाइड दिख रहे हैं। इसी को मैं अभी आपके सामने यहां पे रख के दिखाता हूं, देखो कैसे। सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी किसी को एक को उठाओ, मैं यम को उठाता हूं, यम के राइट में कौन है? बी है। बी के राइट में कौन है? डी। डी के राइट में कौन है? ओ। उसके राइट में पी है, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कंडीशंस को यूज करके समझाता हूं कि कैसे हम इसको सर्कल के अकॉर्डिंग भी बना सकते थे, क्योंकि आपको ये एक बताना जरूरी है। आगे मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, आगे सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द पजल है, इसीलिए एक मैं दोनों में से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या है, ए के अपोजिट में हमको डी रखना है, तो चलो मैं रख देता हूं यहां पर ए को, ए के अपोजिट में डी आ गया। ओ के लेफ्ट में, ओ के विजिट लेफ्ट में हमको रखना है किसको? डी को, तो ओ के लेफ्ट में ये डी आ गया। क्लियर है? आगे क्या दिया देखो, यहां पर नेक्स्ट कंडीशन है, बी के राइट साइड पे हमको ओ रखना था एक छोड़ के, तो बी को मैंने यहां रख दिया, तो ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है, ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है। आगे क्या दिया देखो, ओ के आसपास सी नहीं है, तो मैं सी को यहां रख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब क्या था? पी एंड एन वाले केस, अगर मैं पी एंड एन वाली केस को, पी के राइट में हमको एन रखना है, अगर मैं पी को यहां रख देता हूं तो एन यहां पर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? पी के राइट में एन, एक दो छोड़कर यहां पे यम आएगा, बट सी यहां आएगा तो गलत होगा, क्योंकि सी ओ के आसपास नहीं आएगा, तो ये केस हो गया गलत, इसको मैं यहां से हटा दूंगा। तो एक काम करते हैं, पी के राइट में ऐसे नीचे देख रहा है ना, तो ये आएगा यन, यन को दो छोड़ के मैं यम रख दूंगा, यहां पर सी रख दिया, तब भी हमारा पजल बन गया। क्लियर है पॉइंट? चेक कर लो, सी के राइट में यम बी है क्या? सी के राइट में यम बी डी ओ, मतलब ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सही है, और ये भी हमारा बिल्कुल सही आ चुका है। अब आगे आने वाले पजल में मैं दो दो बार सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। ये सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आप एसबीआई क्लर्क हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईपीएस क्लर्क हो गया, वहां पर आप बाय यूजिंग सर्कल बना सकते हो। अगर आपको यह पूछा गया होता कि इनको कोई अलग अलग पर्सन पसंद है, कोई अलग अलग फ्रूट पसंद है, तब दिक्कत आती, तब सबसे बेस्ट अप्रोच यही होने वाला है। तो आगे आने वाले जो थोड़ा डिफिकल्ट पजल होते हैं प्री लेवल के, उसके अंदर समझाऊंगा इसका कितना इंपॉर्टेंस है करके। ठीक है, चलो इसके बेस क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम। अभी क्या दिए देखो, यहां पर क्वेश्चंस है, यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 आप जो सॉल्व करोगे नीचे, मतलब इसका सॉल्यूशन है उसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं। ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एक ही पजल के ऊपर लंबा चलेगा। कोई बात नहीं, हम अगले वाले जो 5 क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नीचे कमेंट करके बताना क्या इसका आंसर है करके। ठीक है, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन ACMB, जो कि बिल्कुल सही था। अब फोर्थ पजल आपके सामने है, इसको जल्दी से बनाओ, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। मेक इट फास्ट। अब ये शायद कौन सा है? टू डिफरेंट फ्लैट्स, अच्छा फ्लोर एंड फ्लैट वाला है, फ्लोर एंड फ्लैट, इसको भी हम बनाएंगे। इसके 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूं, डोंट वरी। जल्दी से बनाओ, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, जल्दी बनाओ। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर अच्छा लग रहा है करके। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ पूरा, इतना बेसिक्स कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर, सब लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा के चले जाएंगे, बट हमारा मोटो है कि आपको हम बेसिक से ट्रेन करेंगे ताकि हर एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। ठीक है,
जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, अभी आपके पास 15 सेकेंड है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दे देखो यहां पर, जल्दी से बनाएंगे अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 8 पर्सन का अरेंजमेंट है, स्टेइंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट द सेम ऑर्डर, फ्लैट ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं, जल्दी से बनाएंगे। ये कह रहा है कि फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऐसे 2 फ्लैट्स है, 4 स्टोरी का बिल्डिंग है, हम इसको अभी बनाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते भाई। क्या दिया है, एन लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर जस्ट अबव एच। ठीक है, अब पहले ना फ्लैट फ्लोर के लिए मैं एक अरेंजमेंट बनाऊंगा। ये है 4, ठीक है, 3, 2 एंड ये हो गया 1। ओके, और यहां पर फ्लैट, ये क्या कह रहा है देखो यहां पे, ये कह रहा है कि फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है वो वेस्ट साइड में है फ्लैट बी के। ठीक है, आप या तो 2 कंडीशंस लेकर चल सकते हो साथ में, जैसे भी अगर जरूरत है तो मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा। ठीक है, यन लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव एच इन द सेम फ्लैट ऑफ टाइप। ठीक है, यन जो है इवन पे है, या तो 2 पे आएगा या तो 4 पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले के अंदर सिर्फ 2 फ्लोर है जो कि इवन है, 2 एंड 4। ठीक है, एसबीआई पीओ के अंदर, आईपीएस पीओ के अंदर 4 का नहीं आता है, 5 वाला आएगा। याद रखना, एसबीआई पीओ एंड आईपीएस पीओ के लिए ये 4 के जगह पे 5 फ्लोर का आता है, और यहां पर फ्लैट्स भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा लेवल एक अप होता है। अब ये कह रहा है कि एच के जस्ट ऊपर है और दोनों का फ्लैट यहां पर सेम होने वाला है, तो मैं कह दूंगा कि सेम फ्लैट, यहां पे लिख दूंगा शॉर्ट में। आगे दिया एल हु लिव्स ऑन नॉर्थ ईस्ट ऑफ के। अब देखो, यल जो है नॉर्थ ईस्ट है के। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे हमारा अरेंजमेंट होता है, राइट। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है, इस तरफ ऐसे। यल कह रहा है कि यल जो है वो नॉर्थ ईस्ट है किसके, के। तो एक मुझे बात बताओ, क्या मैं बी के अंदर ऐसे के को यहां रख सकता हूं कि अगर मैं के को रख दिया तो के नॉर्थ ईस्ट में कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यल को हमें नॉर्थ ईस्ट रखना है ना, तो क्या इधर पॉसिबल है क्या, इधर तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बात कंफर्म होगी कि के इसी वाले फ्लोर के अंदर आने वाला है। अगर मैं के को यहां रख देता हूं तो यल आने की 3 चांसेस है, यल ऐसे में 3 जगह पे रख सकता हूं। ये बेसिक चीजें याद रखो, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ऐसे रख देता हूं के को यहां पर, तो यल आने के अगेन ये 2 चांसेस है। यल को मैं यहां रख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट नहीं हो जाएगा ना, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यल हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ के नॉर्थ ईस्ट में ऐसे रहने वाला है। आगे दिया है ऑन 3rd फ्लोर। यल, ध्यान से सुनना कंडीशन को, यल जो है वो के नॉर्थ ईस्ट में रहता है ऑन 3rd फ्लोर, यानी कि ये बात कर रहा है यल हमें रखना चाहिए कहां पर, 3rd फ्लोर पर। तो आपको पता है यल को मैं यहां रख नहीं पाऊंगा, सिर्फ यल आने का यही चांसेस है, तो मैं यल को यहां पर रख देता हूं ऐसे। यल यही जगह पे आ सकता है, क्लियर है। के आने के 2 चांसेस है, के को मैं यहां या तो यहां रख सकता हूं। ठीक है, आगे दिया है देखो यहां पर
one floor is between the floor on J and I lives both of them live in a same flat. J एंड I के बीच में एक फ्लोर है, J एंड I के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए और दोनों जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, आगे दिया है देखो, I lives to the east of O, I जो है वो O के ईस्ट में है, तो ऐसे आएगा I, बट ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का अगेन सेम फ्लोर होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं सपोज एग्जांपल की तरफ समझाता हूं, अगर मैंने O को यहां रख दिया तो मैं I को मुझे यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये ईस्ट हो जाएगा। I को यहां रखता हूं तो ये ईस्ट नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट मतलब ऐसे ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये केसेस थोड़ा सा आप याद रखो, क्लियर है पॉइंट। आगे दिया है देखो, हु लिव्स अबव एम, कौन, यम जो है एम के अबव है, तो ओ जो है एम के अबव दिया है। अब हमको ये नहीं पता है ना कि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ओ लिव्स अबव एम, सिर्फ अबव बोला है, फ्लैट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हो सकता है दोनों एक फ्लैट में हो, नहीं तो दोनों का फ्लैट अलग भी हो सकता है। दैट्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस जो भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक कंडीशंस थी जिसको मैं स्टार्ट, मतलब यहां पर ये फिक्स पोजीशन है। अब देखो क्या दिया है, अब थोड़ी सी चीज हम ध्यान से समझते हैं। ओ के राइट में हमको आई रखना है और ओ एम के ऊपर होना चाहिए, तो क्या मैं ओ को यहां रख सकता हूं क्या? अगर मैंने ओ को यहां रख दिया तो यम कहां पर आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहां रख नहीं पाऊंगा। सबसे लीस्ट कंडीशन क्या है, मैं ओ को यहां रख सकता हूं तो आई यहां पर आएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। उसके साथ अगर एक और पॉसिबिलिटी में क्या रखूं भाई, एक और पॉसिबिलिटी है, मैं ओ को यहां रख के ऐसे मैं आई को रख सकता हूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास तो दिख नहीं रही है। और आई को एक छोड़ के जे रखना है तो आई को एक छोड़ के जे यहां पर आ जाएगा, जो कि है। तो दोनों चेक करते हैं, पहले इसको मैं चेक करके दिखाता हूं। आगे दिया है एन एंड एच दोनों सेम फ्लैट में होने चाहिए, तो एन सेकेंड या तो फोर्थ पे आएगा, तो फोर्थ तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे यहां रखना पड़ेगा एन को। मैं एन को यहां रख देता हूं, तो एच आने का ये चांसेस है, मैं एच को यहां रख दूंगा। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद अभी क्या है देखो, अगर मैं एन एंड एच को यहां रख दिया, के कहां पर आएगा? के आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि के नॉर्थ ईस्ट में हमको एल रखना है, तो के आने के यही दो चांसेस थे, तो यहां पर दोनों एन एंड एच आ चुके हैं। इसका मतलब ओ एंड आई को मैं यहां रख नहीं पाऊंगा, तो हटाओ इसको, इस चीज गलत हो गया हमारी। तो आखिरी ऑप्शन बचा रखने का, ओ एंड आई को कहां रखूंगा मैं? ओ एंड आई को, ओ को यहां रखो, आई को मैं यहां रख सकता हूं, एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, अगेन मैं ओ एंड आई को यहां रख देता हूं, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, के ऐसे नॉर्थ ईस्ट में हमको एल लेना है, तो मैं के को यहां रख देता हूं, तभी भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। अब एम के ऊपर ओ रखना है, यहां तो जगह नहीं है, तो मैं यम को यहां रख सकता हूं। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि यम के ऊपर कहा है यम है, सॉरी यम के ऊपर कहा है ओ आने वाला है करके, यम के ऊपर ओ है, कहां पर ये तो नहीं कहा ना, या तो सेम फ्लैट में हो सकता है या तो डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है। जे को एक छोड़कर आई रखना है, तो जे को एक छोड़कर मैं आई यहां रख दूंगा। अब क्या बचा, एन एंड एच, एन या तो फोर्थ या तो सेकंड, तो एन यहां रखो, एच यहां पर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है मेरे ख्याल से, अभी जो है पजल हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बेस क्वेश्चन हम चेक करते हैं, अभी आंसर भी चेक कर लेंगे। तो ये है एन जे एच एल ओ आई के एम, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही बन चुका है। अब इसके ऊपर हम चेक करते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए। थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए, थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए कौन है? एच, मतलब बिल्कुल सही है। थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए कौन रह रहा है? यहाँ पे एच है, मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। आगे दिए, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ एल बोल रहा है। साउथ वेस्ट ऑफ एल मतलब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, कुछ इस प्रकार से होता है। ये पूछ रहा है साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ ऐसे, तो एल के साउथ वेस्ट में कौन है? तो देखो एल के साउथ वेस्ट में कौन दिख रहा है आपको? ओ एंड के। एल के साउथ वेस्ट में कौन है? ओ एंड के है। तो देखो आंसर में यहां पर ओ दिख रहा है, तो ओ इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसका राइट आंसर बन गया, यल नहीं है, यहां पे आएगा ओ, ठीक है। आगे क्या दिया देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इसमें फाइनल अर्जमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है वो आपको बताना है। यल क्या दिया देखो, ओ लिव्स जस्ट अबोव एल, क्या ओ जस्ट अबोव एल है क्या? नहीं, ये गलत है, ठीक है। आगे देखो, नो वन लिव्स बिलो एच है क्या? नो वन लिव बिलो एच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओ एच के नीचे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद के लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन, यानी के ईस्ट में के है क्या? यानी के ईस्ट में के है क्या? नहीं, यानी के ऐसे नीचे की तरफ, यानी साउथ में के दिख रहा है आपको, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया यहां पर, ठीक है। अब चेक करते हैं, एन लिव्स इन फ्लैट ए ऑफ द फोर्थ फ्लोर।
फ्लैट ए ऑफ द फोर्थ फ्लोर, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही बन गया, तो आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी हमारा इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट यहाँ पर निकालना है, एन के एच एम, एन के एच एम, एन के एच एम देखो फ्लैट बी के अंदर आ रहा है, एन के एच ये तीनों फ्लैट ए के अंदर है, ये एम जो है पूरा अलग से यहाँ पे फ्लैट आपको दिख रहा है, तो आंसर हमारा बन गया यम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया यम इज द राइट आंसर। ठीक है, यम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ पे यन आया है, तो हमारा आंसर बन चुका है क्या, यम, क्योंकि यहाँ पे ऑड वन आउट के अंदर देखो एन के एच, एन के एच, एन कुछ और भी हो सकता है। लॉजिक क्या बन रहा है देखो, यहाँ पे लॉजिक देखो, शायद ये जो लिखा है मैंने सही होगा, एक बार लॉजिक चेक करते हैं। एन एच देखो, एन कौन से फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर पे। ठीक है, उसके बाद के एच, एच एंड के ये ऑड पे है, देखो ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, एच जो है ये ऑड फ्लोर पे आ रहा है, उसके बाद के भी ऑड फ्लोर पे आ रहा है, यम भी यहां पर ऑड फ्लोर पे दिख रहा है, उसके साथ और क्या है, यल देखो, यल, अगर मैं यल की बात करूं तो यल भी यहां पर ऑड फ्लोर पे है। ठीक है, तो सिर्फ इकलौता यहां पर यन ऐसा है जो कि इवन फ्लोर के आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, यहाँ पे हमारा आंसर बन गया एन इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको भी चेक करते हैं, साउथ वेस्ट ऑफ यल कौन रहता है, यल के साउथ वेस्ट में, यल के साउथ वेस्ट में, यल के साउथ वेस्ट में ओ एंड के है, यहाँ आंसर यल बोल रहा था तो गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब आखिरी पजल आपके सामने ये है, ये भी एक एकदम मैं कह सकता हूं कि आरआरबी क्लर्क लेवल हम मान सकते हैं। चलो जल्दी से बनाओ इसको, आपका टाइमर स्टार्ट होता है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ, मेक इट फास्ट। 8 लोगों का अरेंजमेंट है। ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सबके सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। एन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से बनाओ, आपके सामने मैंने टाइमर चला दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो भी सुटेबल लगे आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, मैं बना दूंगा। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल कह रहे हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं इसको, और सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे हैं सर्कल के। ठीक है, बना देंगे। 8 लोगों का अरेंजमेंट है, मैं इसको बना के दिखाता हूं लीनियर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ये बन गया ऐसे 8 लोगों का अरेंजमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये बन गया 4। अब कहीं पर भी फेस कराओ, मैं इसको ऐसे फेस करा दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे, जो ऊपर देख रहे हैं ये हो गया आउटसाइड, और ये हो गया नीचे देखने वाला इनसाइड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट में बैठा है एन। ठीक है, आगे दिया है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर बोल रहा है, मतलब ओ कौन है, आर का इमीडिएट नेबर है। एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी मतलब एफ के अपोजिट में कौन बैठा है, ऐसे बी बैठा है। उसके बाद हु इज सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ वाई, कौन, बी जो है वो
y के जस्ट लेफ्ट में है, तो मैंने ऐसा बना दिया। आगे दिया s इज नॉट नेबर ऑफ r एंड n, s जो है वो r एंड n का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब s के आसपास ऐसे r एंड n को मैं रख नहीं पाऊंगा, ठीक है। आगे दिया L इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ N, L इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ N, यानी कि इमीडिएट राइट में हमको L रखना है बट नॉट एडजेसेंट टू Y, यानी कि L जो है वो Y का नेबर नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। चलो बनाते हैं, अभी कहीं से भी आप स्टार्ट करो, जो भी कंडीशन आपको सही लगे। अगर एक और पॉसिबिलिटी लेना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपको एक और पॉसिबिलिटी लेके बनानी है तो आप साथ में ऐसे एक रो और ऐड कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, नहीं समझ में आता है कि सर हमें कंडीशंस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यू कैन टेक अनदर कंडीशंस टू सॉल्व द पजल, ठीक है। बट कोशिश करना कि धीरे धीरे करके इसको हम मिनिमाइज करेंगे, एक ही में सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे करके, ठीक है। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है ओ के राइट में दो छोड़ के मुझे यन रखना है, तो मैं ऐसे यहां पे रख देता हूं, ओ के राइट में दो छोड़ के मैंने यन रख दिया, क्लियर है। ओ का नेबर आर है, तो एक बार मैं आर को इस तरफ रख देता हूं, ठीक है। सेम गोज विद दिस, मैं एक बार आर को यहां रख दूंगा, क्योंकि ओ का नेबर आर बोल रहा है, या तो इस तरफ आएगा या तो उस तरफ आएगा, दो नेबर है ओके, एक तो ये वाला हो गया, अदरवाइज ये वाला, ठीक है। ओके चलो मैंने इसको रख दिया है, इसको अभी यहां से हटाओ, यानी कि राइट में मुझे एल रखना है, तो मैंने यहां पे ऐसे एल रख दिया, तो ये भी हो चुका है। और एल के नेबर में वाई नहीं है, देखो एल का नेबर, अब एल के उस तरफ कौन है, ये वाला पर्सन, यहां पर मैं वाई को रख नहीं पाऊंगा, ये चीज याद रखो, मैं यहां पर ऐसे y को रख नहीं पाऊंगा, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है पॉइंट। क्योंकि ये एक सर्कल था, मैंने उसको थ्रेड में बना दिया, और ये क्या बन गया, L का इस तरफ, L के इस तरफ कौन है, ये पर्सन, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये क्या बन गया, एक लीनियर अरेंजमेंट बन गया, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, यस क्या है, एन एंड आर के आसपास नहीं है, तो लॉजिक लगाओ, अगर आर के आसपास नहीं है तो मैं एस को यहां भी रख नहीं सकता, और एन के आसपास तो मैं यहां भी रख नहीं सकता एस को, क्लियर है पॉइंट। सेम गोज विद दिस, मैं यहां भी एस को रख नहीं सकता, क्लियर है पॉइंट। क्या बात सबको समझ में आ रही है, हाँ जी सर बात तो समझ में आ रही है। अब देखो एफ के अपोजिट हमको आर रखना है, तो एक सिंपल सी बात है, आपको बताया था मैंने, अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है तो सिंपल आप 2 माइनस करो तो 6 आएगा, डिवाइड बाय अगर आप 2 करते हो तो 3 आ जाएगा। तो क्या है, एफ एंड बी के बीच में 3 लोग आने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, देखो सबसे पहली कंडीशन मैं यहां से समझाना, ध्यान से देखना, जैसे मेरी हाथ है, जहां पर मैं हाथ की तरफ ध्यान देना सब लोग, ठीक है। एफ को अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 3 छोड़कर मैं यहां पे रख सकता हूं बी को, क्लियर है पॉइंट, तो y यहां पर आएगा, ये चीज पॉसिबल है, क्लियर है पॉइंट, तो मैं f को यहां रख सकता हूं। उसके बाद अगर मैं f को यहां रख दिया, 1 2 3 छोड़कर यहां पर b आ जाएगा, बट b y का लेफ्ट में नहीं आएगा, मतलब मैं यहां पर f को रख नहीं सकता, ये जगह गलत हो गई f के लिए, क्लियर है पॉइंट। सेम यहां पर अगर मैं f को यहां रखता हूं तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर कौन आएगा, यहां पर सर b आ जाएगा, अगर मैं b को यहां रख देता हूं तो y यहां आना पॉसिबल है, मैं y को यहां रख सकता हूं, ये एक जगह है, तो मैं सिंपल एक यहां पर नोट डाउन कर देता हूं कि मैं f को यहां पे रख सकता हूं, क्लियर है। और सेम कंडीशन मैं क्या है, f को मैं यहां पर भी रख सकता हूं, ये जगह मेरे पास पॉसिबल है f को रखने के लिए, क्लियर है पॉइंट। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, ओके राइट, ठीक है। अगर देखो मैं यहां पे देखता हूं f को, तो 1 2 3 छोड़कर मैं अगर b को यहां रख देता हूं तो y यहां पर आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि y के लेफ्ट में हमको यहां पर क्या है, b रख नहीं सकता, क्योंकि यहां r आ चुका है। देखो सब लोग, अगर मैं f को यहां रखता हूं 1 2 3 छोड़कर मैं b रख दूंगा, तो y के लेफ्ट में b रखना है, यहां पे तो r आ चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहां से इसको हटाओ। और कोई जगह बच रही है हमारे पास, और कोई भी जगह नहीं है हमारे पास, सिर्फ यही दो जगह बचेंगी f को रखने के लिए, अभी हमें 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा, क्लियर है पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक बिल्ड करो सब लोग, ध्यान से सुनना है मेरी बात। देखो अगर मैं सपोज मान लेता हूं कि मैं f को यहां रखता हूं, तो 1 2 3 छोड़कर ये जगह बन जाती थी b के लिए, और y सीधा यहां पर आ जाता, क्योंकि y के लेफ्ट में हमको b रखना है। आखिरी जगह बचता है एस के लिए, तो यस अगर यहां पे रख देता हूं तो गलत होगा, क्योंकि आर का नेबर एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैं एफ को यहां भी रखना मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा, तो एफ यहां से भी हट गया, ये जगह भी एफ के लिए पॉसिबल नहीं है, ये जगह भी एफ के लिए यहां पर क्या है, पॉसिबल नहीं है, मैं एफ को यहां रख नहीं सकता, क्लियर है पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, राइट। फिर क्या बचता है सर, देखो अगर मैं सपोज मान लो सब लोग, मैं एफ को यहां रख देता हूं, 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा कौन, बी आएगा,
और बी का नेबर पे वाई आ जाएगा। बट अगेन वही दिक्कत है कि यस यहां रख दूंगा बट एन का नेबर हो जाएगा कौन, एस, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा कंडीशन ही गलत है, मैं यहां पर नहीं ले सकता, ये जगह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पूरा गलत हो गया। अब क्या है, इस वाले कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर मैं एफ को यहां रख देता हूं, 1 2 3 छोड़कर यहां बी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं एफ को यहां पर भी नहीं ले सकता हूं, एफ यहां से भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं एफ को यहां रखता हूं, 1 2 3 छोड़कर यहां पर बी तो आ जाएगा बट वाई आना पॉसिबल नहीं है, तो एफ को मैं यहां से हटा दूंगा। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो एफ को अब यहां से भी हटा दो। ये 3 जगह पे एफ नहीं आएगा, तो आखिरी जगह बच गई एफ रखने के लिए, यहां पर एफ को रखो। 1 2 3 छोड़कर आप बी को यहां रख सकते हो। बी का नेबर है कौन, वाई के लेफ्ट में हमको बी रखना है, तो वाई के जस्ट लेफ्ट में मैंने बी रख दिया। एक पर्सन बचा है मेरे ख्याल से, वो कौन है हम देखते हैं। देखो एक पर्सन बचा है, एक पर्सन कोई तो बचा है जिसको मुझे रखना चाहिए। कौन बचा है ऐसे, एन एस आर, एस बचा है, एस को आप यहां रख दो, पजल आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सर इसे हम अरेंज कैसे करेंगे। सब लोग कहेंगे कि सर ये तो गलत हो गया, हम तो कैसे बनाएंगे। देखो कुछ नहीं है, सिंपल में अरेंज करके दिखाता हूं। एस के राइट में हमको बी रखना है। देखो मैंने कंप्लीट सर्कल बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया 8, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे बी के राइट में हमको वाई रखना है, ठीक है। बी के राइट में हमको वाई रखना है। अगर बी ऐसे बाहर दिखता है तो बी के राइट में ऐसे वाई यहां पर है, क्योंकि सबके सब आउटसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाई के राइट में आएगा ओ आर एफ, ओ आर एंड ये बन गया एफ, ठीक है। उसके साथ ही कौन है, अभी देखो एफ के बाद आएगा एन एल एस, एन एल और ये बन गया यहाँ पे एस। मतलब मैंने सारे अरेंजमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। देखो यहां पर सॉल्यूशन है, क्या दिया, देखो एल के राइट में है एस, एल एस बी वाई, एल एस बी वाई, एल एस बी वाई, मतलब बिल्कुल सही है, एल एस बी वाई, ओ आर एफ एम, ओ आर एफ एन। देखो ओ आर एफ एन मतलब बिल्कुल सही है। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं अपन। क्या दिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर। एस का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर, आपको पूछ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू आर एस का पोजीशन ये क्या है, ये एग्जैक्ट अपोजिट है, या तो 4 टू द राइट हो सकता है। देखो आर एंड एस क्या है, आर एंड एस दोनों अपोजिट है। उसके साथ ही आर के फोर्थ राइट से भी एस आएगा, और आर के फोर्थ लेफ्ट से भी एस आएगा। तो ये पोजीशन है आर एंड एस का। तो आंसर चेक करते हैं, आपको दिख रहा है 4 टू द लेफ्ट, मतलब बिल्कुल सही बन गया। फाइंड ऑड वन आउट, एन एंड एस, एन एंड एस यहां पर बोल रहा है। देखते हैं एन एंड एस का क्या कंडीशन है। देखो एन एंड एस की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में एक पर्सन दिख रहा है एन एंड एस में। उसके बाद आगे दिया है एफ एंड एल, एफ एंड एल की अगर मैं बात करता हूं तो एफ एंड एल के बीच में भी एक पर्सन दिख रहा है आपको, मतलब ये दोनों का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओ एंड आर, ओ एंड आर, ओ एंड आर तो गलत है, क्योंकि ओ एंड आर दोनों एक साथ है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये इसका ऑड वन आउट बन गया, तो ये आर सी इज द राइट आंसर। आगे दिया है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिटिंग अपोजिट टू वाई। सुनना ध्यान से, कौन सा ऐसा पर्सन है सेकेंड टू द लेफ्ट किसके, जो y के अपोजिट में बैठा होगा। y के अपोजिट के सेकेंड लेफ्ट आपको पूछ रहा है। देखो y के अपोजिट में n है, इसके सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो r हमारा आंसर बन जाएगा। तो r ये हमारा आंसर बन गया। आगे हाउ मेनी पर्सन बिटवीन f एंड s व्हेन काउंटेड ऑफ लेफ्ट ऑफ s। देखो f एंड s के बीच में कितने लोग हैं जब हम s के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो जब हम s के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो s के लेफ्ट से मतलब ऐसे 1 2 पर्सन होने चाहिए, तो हमारा आंसर बन गया 2 इज द राइट आंसर। n का एडजेसेंट कौन बैठा है, n के एडजेसेंट कौन बैठा है। देखो n का नेबर कौन कौन है यहाँ पे, n के नेबर है f एंड l, f एंड l यहाँ पे n के नेबर बन चुके हैं, f एंड l, ए इज द राइट आंसर। तो ये सारे यहाँ पर आंसर्स मैंने भी डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ये एक 5 पजल थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आरआरबी पीयू एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। उसके आगे भी मैं अभी बहुत सारे सेशंस आपके लिए हम रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लान किए हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल को। उसके साथ ही जो बच्चों को
स्पीड एंड एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो रही है, आप स्पीड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पीड ड्रिल क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करनी है तो पजल उसके साथ ही जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, क्वांट हो गया, उसके बाद क्वांट के अंदर जो भी टॉपिक्स आता है, डीआई, अर्थमेटिक, सब कुछ, इंग्लिश का भी जो जो आपको प्रीलिम्स के लिए लगने वाला है वो सब कुछ उस स्पीड के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा आपको करके, एंड आने वाले समय में मुझे ऐसे कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए, तो एक सबका शेड्यूल मुझे आप अपना अपना इंडिविजुअल दे दिए, तो उनमें से सब कुछ मैं एक निकाल कर जो सबसे बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आने वाले समय में थोड़े वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है करके। ठीक है, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड जो भी आपको यहाँ पर देखना है सब कुछ आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल होने वाला है, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, स्मार्ट कीड़ा गवर्नमेंट प्रेप ऐप, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।